नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि का बहुत ही खास महत्व माना जाता है। 22 मार्च को चैत्र नवरात्र जो है प्रारंभ हुए थे और 29 मार्च 2023 यानी आज दुर्गाष्टमी है। इस दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। साथ ही अगर बात की जाए तो इंदौर से हम जुड़ने जा रहे हैं हमारे सहयोगी राहुल वाविकर जी के साथ। उनसे हम जानेंगे आज कौन से स्वरूप की, माता के कौन से स्वरूप की पूजा का महत्व है, किस तरीके से ये पूजा की जा सकती है, किस तरीके से और कौन कौन से उपाय कर करके जो है माता की कृपा जो है प्राप्त की जा सकती है। इस विषय में हम ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ने जा रहे हैं इंदौर से हमारे सहयोगी राहुल वाविकर जी के साथ। उनके साथ मौजूद रहेंगे विस्तार से इस विषय पर बात करने के लिए पंडित भानु प्रकाश दुबे, जो विस्तार से इसके बारे में हमें बताएंगे। तो आपको सीधे लिए चलते हैं उनके पास। राहुल जी, किस जगह इस वक्त आप, कौन से मंदिर में इस वक्त आप मौजूद हैं और क्या आज के दिन का विशेष महत्व है? जी बिल्कुल दीपिका, जो नवरात्र है उसको लेकर माता की जो भक्ति है, आराधना है, वो बिल्कुल चरम पर देखी गई थी। और चूँकि आज अष्टमी का त्यौहार है तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा ये कहें कि जो भक्त हैं वो अपनी आराधना को उनकी चरम पर देखी जा रही है। अभी इस समय हम लोग मौजूद हैं राजवाड़ा स्थित श्री महालक्ष्मी मंदिर में। इंदौर के प्राचीनतम मंदिरों में इसके मंदिर शुमार होता है। और चूँकि इस मंदिर ने इंदौर का बदलता हुआ स्वरूप देखा है, उसका विकास देखा है, तो ऐसे में इस मंदिर के प्रति लोगों की अगाध आस्था है। जो लोग हैं वो यहाँ पर अक्सर नवरात्रि के दौरान पहुँचते ही हैं, लेकिन सामान्य दिनों में भी इस मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है वो भक्तों की देखी जाती है। चूँकि होलकर कालीन ये मंदिर है, ऐसे में इस मंदिर के प्रति इंदौर के लोगों का काफ़ी ज़्यादा आस्था है। और ऐसे में जब नवरात्रि का त्यौहार होता है तो यहाँ पर माता का विशेष श्रृंगार जो है वो यहाँ पर किया जाता है। जो भक्त हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं और माता की आराधना करते हैं। चूँकि आज अष्टमी का त्यौहार है, ऐसे में बड़ी संख्या में महिलाएं हैं वो यहाँ पर इस मंदिर में पहुँच रही हैं और माँ महालक्ष्मी की आराधना कर रहे हैं। चूँकि ये जो मंदिर है वो होलकर कालीन मंदिर है और ऐसे में इस मंदिर के प्रति एक अलग ही आस्था जो है वो यहाँ के लोगों में है। स्थानीय लोग मानते हैं कि इंदौर ने जिस तरह से इन सालों में विकास किया है उसका कहीं ना कहीं ये मंदिर है वो गवाह रहा है। और कहीं ना कहीं माता का आशीर्वाद ये इस शहर पर रहा है कि इस शहर ने इतनी प्रगति की है और आज नई ऊंचाइयां जो हैं वो ये शहर छू रहा है। चूँकि महाअष्टमी का त्यौहार है, ऐसे में बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पर इस मंदिर में पहुँचे हैं। बाकायदा इस मंदिर में जो ओटी भरने की एक परंपरा निभाई जाती है वो यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो लेकर पहुँची हैं। और जो आस्था इस मंदिर के प्रति इस लोगों की है कहीं ना कहीं वो यहाँ पर फ़िलहाल नज़र आ रही हैं। हम बात करेंगे दीपिका, इस मंदिर के जो पुजारी हैं भानु प्रकाश जी दुबे हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिरकार इस दौरान जब नवरात्र का ये त्यौहार है, अष्टमी का ये जो त्यौहार है, इस दौरान किस तरह से मंदिर में पूजा अर्चना की गई है और क्या क्या जो ये कहें कि रिचुअल्स निभाए गए हैं। पंडित जी, किस तरह की तैयारियाँ की गई हैं? चूँकि आज अष्टमी का त्यौहार है, ऐसे में बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पे आज अष्टमी है, चैत्र नवरात्रि की आज अष्टमी है और लोगों को बहुत उत्साह है। विगत वर्षों में इतना उत्साह लोगों में इस नवरात्रि को नहीं रहता था और बहुत कम लोग दर्शन करने आते थे। इस वर्ष चैत्र की नवरात्रि में पहले दिन से इतना उत्साह है और दिन में 2 बार श्रृंगार होता है माता जी का, 2 बार वस्त्र बदले आते हैं, श्रृंगार होता है। लोगों में उत्साह इतना ज़्यादा है कि पहले साल में 1 बार 56 भोग माता जी को लगता था, आज महीने में 8 बार 10 बार लगता है। इस नवरात्रि में आज 5वीं बार 56 भोग लगाया जाएगा माता जी को। कल सप्तमी को 2 56 भोग लगे थे, फूलों का श्रृंगार किया गया था और पोशाकें बदली गई थी। लोगों में बहुत उत्साह है और इंदौर वासियों में वैसे भी त्यौहार के प्रति बहुत उत्साह रहता है। और इंदौर के प्राचीनतम महालक्ष्मी मंदिर में से है। लगभग इसका इतिहास लगभग 1831 में होलकर वंश के जो हरिराव जी होलकर थे उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। और चूँकि राजवाड़े के परिसर में आसपास ही निर्मित है तो इसमें लोगों का विशेष आकर्षण है। और इंदौर वासी महालक्ष्मी को बहुत मानते हैं, लोगों की मानता पूरी होती है और दर्शन करने के लिए आते हैं और बड़ा अच्छा लगता है लोगों को। तो ये मंदिर बहुत सुंदर है,
मूर्ति लोगों को बहुत सुंदर लगती है, अच्छा लगता है लोगों को। इंदौर से बाहर जो लोग चले गए हैं वो वीडियो कॉल के जरिए रोज़ दर्शन करते हैं। कोई अमेरिका में है, कोई जर्मनी में है, कहीं कोई हॉलैंड में है। तो इस नवरात्रि में हर दिन कोई ना कोई वीडियो कॉल करके यहाँ के दर्शन करता है। जी जी दीपिका, आपका कुछ सवाल? महाअष्टमी जिस तरीके से पंडित जी ने बताया है यहाँ पर कि शुरू से ही इस बार उत्साह देखने को मिल रहा था। पिछले समय में कभी इतना उत्साह देखने को नहीं मिला जितना इस बार चैत्र नवरात्रि में देखने को मिल रहा है, भक्तों में उत्साह। लेकिन बात की जाए माँ की विशेष कृपा पाने के लिए, चूंकि आज विशिष्ट योग भी बन रहे हैं, वो योग कौन कौन से हैं, और अगर बात की जाए तो माँ की विशेष कृपा पाने के लिए किस तरीके से पूजा की जाए, किस तरह के उपाय किए जाए, चूंकि आज का दिन विशेष है। जी हम यहाँ पर बात करेंगे पंडित जी से ही कि पंडित जी, अगर इस नवरात्र की बात की जाए तो 9 वर्ष से इस पूरे नवरात्र की शुरुआत हुई थी, तो माँ की कृपा पाने के लिए अगर हम बात करें तो किस तरह के योग बन रहे हैं? अगर जो भक्त हैं वो यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए आ रहे हैं, किस तरह की वो पूजा करेंगे तो माँ की कृपा प्राप्त होगी? यहाँ पूजा इन दिनों में महिलाएं जो हैं इसमें ओटी भरती हैं यहाँ पे, और अपने मतलब उसके लिए कुछ ना कुछ मांग लेती है उनकी। यहाँ से चूड़ी ले आते हैं, चूड़ियाँ वगैरह और बिंदी वगैरह यहाँ से जो चढ़ी हुई हैं वो उनको चाहिए रहती है अपनी सुहाग की रक्षा के लिए। और घर में उनका घर बराबर अच्छा बना रहे, पैसा घर में अच्छा बना रहे, इसके लिए यहाँ मानती हैं। और यहाँ से जो भी मिलता है, एक फूल भी उनके लिए पर्याप्त होता है, और बड़े खुश रहते हैं दर्शन करके। सब पूजा पाठ करते हैं। इस बार जब ये जो चैत्र नवरात्र शुरुआत हुई थी, ये 9 वर्ष से शुरू हुई थी, वर्ष प्रतिपदा से, क्या विशेष संयोग लेकर आया था? और आज चूंकि अष्टमी का त्यौहार है तो आज भी कुछ विशेष संयोग है? अष्टमी में तो पूजा होती है, पूजा अर्चना होती है, लोग हवन वगैरह भी करते हैं। हमारे यहाँ इस मंदिर में अगली नवरात्रि जो आती है दीपावली की, उसमें अष्टमी को हवन होता है। बाकी यहाँ उसी हिसाब से पूजा पाठ पूरे रहते हैं और पाठ किया जाता है, और पूजा पाठ और श्रृंगार तो नियमित कम से कम दिन भर पूरा श्रृंगार चलता रहता है। माता जी का विशेष श्रृंगार रहता है, और अद्भुत महिमा है माता जी की। मतलब लोगों की इच्छाएं, मतलब 2 दिन पहले का एक वाक़या मैं आपको बताता हूँ कि गुरुवार को उसने यहाँ पे आकर के माता जी के सामने माथा टेका और मेरा काम हो जाए, और शनिवार को आकर के वो महिला बोल के गई कि मेरा काम हो गया है पंडित जी। यहाँ बहुत अद्भुत है कि मैंने यहाँ मानता करी थी और मैं प्रसाद और ये लेकर के आई हूँ, उसका काम यहाँ पूरा हुआ है। ऐसे रोज़ कोई नया नया आता है कि पंडित जी यहाँ आपने बोला था कि हमारा काम हो जाएगा, मकान लेना था, मकान ले लिया, या दूसरा कोई विवाद चल रहा था वो पूरा हो गया सब। तो ये यहाँ का विशेष है कि यहाँ लोग मानता करके जाते हैं, वो पूरी होती है। अच्छा, आर्थिक राजधानी कहा जाता है इंदौर जो है, महालक्ष्मी की कृपा ही कही जाएगी कि इंदौर ने इतनी प्रगति की है। इतने सालों में कई सारे लोग ऐसे हैं जो इस शहर की शुरुआत से जुड़े होंगे और आज इस शहर का एक बदलता हुआ स्वरूप भी देखा है। क्या यही कारण है कि इस मंदिर के प्रति काफ़ी ज़्यादा आस्था भी है लोगों में? नहीं, हाँ ये बात तो है कि भाई परिवर्तन तो है। मेरे ख्याल से लगभग 80-90 साल पहले ये मंदिर 3 मंजिल हुआ करता था, और वो कोलैप्स होने के बाद उसी स्थिति में रख दिया गया था। आज से 10-11 साल पहले 2007 या 9 में इस मंदिर का फिर से निर्माण कराया गया, और लोगों को विशेष पहले दिखता नहीं था मंदिर, अब आने वाले सभी को दिखता है, और लोग दर्शन करने आते हैं और बहुत खुश होते हैं। मतलब बाहर से आने वाला भी, अभी जो यहाँ समिट हुआ था, लोग बाहर से आए थे तो वो भी दर्शन करने के लिए यहाँ आए। NRI जो है दर्शन करने के लिए आया और उनको बहुत अच्छा अनुभव हुआ। आपने प्रतिमा की बात की, काफ़ी आकर्षक प्रतिमा है यहाँ पे। हमने देखा है कि स्वर्णाभूषण से भी उसका श्रृंगार किया गया है। पूरे नवरात्र में पूरे दिन ऐसे ही हाँ अलग अलग आभूषण पहनाते हैं माता जी को और उसको श्रृंगार करते हैं। पर अष्टमी, पंचमी और नवमी दशहरे का जो रहता है इसमें और विशेष श्रृंगार रहता है। जेवर को बदला जाता है, श्रृंगार किया जाता है, और सब सुंदर, मतलब हर कोई देखने वाला उसको देखता ही रहता है। भाव बदलते हुए मैंने खुद ने देखा है। मेरे को ऐसा लगता है माता जी के भाव समय पे बिल्कुल बदलते ही हैं।
हाँ, यहाँ पर पीले चावल देने की भी एक मान्यता है, वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये भी क्या है, यहाँ से पीले चावल का इसलिए है कि लोग माता जी को निमंत्रण देते हैं घर में आने के लिए, लक्ष्मी को घर में आने के लिए पीले चावल यहाँ चढ़ा करके जाते हैं। और लोगों को ये भी मानता है कि यहाँ से चावल ले आकर के उनके घर के अनाज में रखें और घर में रखें तो वो उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है और अन्नपूर्णा से भी उनका घर भरा रहता है। इसलिए यहाँ से वो पीले चावल ले आते हैं, फूल ले आते हैं और लोगों को एक सिक्का भी जो है बरकत के लिए रहता है। हर किसी को लगता है कि एक सिक्का माता जी का ले आकर के वो उनके तिजोरी में रखेंगे तो वो धन निधान से पूर्ण रहेंगे, ऐसा है। जी। तो दीपिका देख सकते हैं यहाँ पर कि एक जो मान्यता है वो काफ़ी ज़्यादा है इस मंदिर के प्रति लोगों की, चूँकि जैसा पंडित जी ने बताया कि यहाँ से न केवल पीले चावल लेके जाते हैं बल्कि अगर फूल भी मिलता है तो वो लेके जाते हैं। 1 रुपये का सिक्का जो है वो इस मंदिर के अगर चढ़ावे का उनको मिलता है तो उसको भी वो काफ़ी बरकत का मानते हैं और अपने ये कहें कि अपने तिजोरी में, अपने घर में उसको रखते हैं ताकि खुशहाली बनी रहे, जो समृद्धिशाली जो है वो बना रहे, उनका घर परिवार सुखी रहे। तो इस तरह की कामना के साथ में लोग यहाँ पर आते हैं और जैसा पंडित जी ने बताया कि कई सारे लोगों की जो मन्नतें हैं वो पूरी होती हैं और ऐसे में वो यहाँ पर आकर माता जी को धूप भी देते हैं, धन्यवाद देते हैं। जो उनकी मन्नत हुई है वो जब पूरी हो जाती है तो यहाँ पर आकर विशेष पूजा अर्चना भी वो लोग करते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जाएगा कि इस मंदिर के प्रति जो एक असीम आस्था है, चूँकि होलकर कालीन है, होलकर राजवंश परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर आते थे। जब प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ, जब कई सारे हज़ारों की संख्या में एनआरआईज़ यहाँ पर पहुँचे थे, तो जब इंदौर के कई सारे ऐसे पिकनिक स्पॉट्स की बात करें या फिर ये कहें कि दर्शनीय स्थलों की बात करें, तब इस मंदिर का नाम भी उस सूची में शामिल था। जब लोग खजराना के अलावा इस मंदिर में भी दर्शन करने आए और काफ़ी बड़ी संख्या में एनआरआई जो है वो उस दौरान यहाँ पर दर्शन करने आए थे। आज भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो इंदौर के रहने वाले हैं लेकिन विदेशों में बसे हुए हैं, वो भी यहाँ पे बाकायदा वीडियो कॉल करके माता जी के दर्शन करते हैं। और कुल मिलाकर ये कहें कि इस मंदिर के प्रति जो आस्था है, जो श्रद्धा है वो बिल्कुल बनी हुई है और कहीं ना कहीं लोग आज भी भले वो इस मंदिर के प्रत्यक्ष दर्शन न कर सकें लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भी वो यहाँ के दर्शन करके माता का आशीर्वाद जो है वो जी हासिल करते राहुल हैं। जी, दीपिका, महाअष्टमी कहा जाता है कि महाअष्टमी के दिन ही माँ दुर्गा ने अवतार लिया था असुरों के संहार के लिए। आज कन्या पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। कहीं ना कहीं नारी शक्ति, नारी सम्मान को लेकर जो है ये नवरात्रि एक विशेष संदेश देती है। क्या लगता है आपको, कितना सार्थक जो है ये पर्व आज के समय में आपको नजर आता है? क्या संदेश महिलाएं इस नवरात्रि से ग्रहण कर रही है? क्या संदेश जो पुरुष वर्ग है वो इस नवरात्रि से ग्रहण कर रहा है? कन्या पूजन का विशेष महत्व बताइए। पंडित जी, आज के दिन चूँकि अष्टमी का त्यौहार है, कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। मातृशक्ति की पूजा पूरे 9 दिन चलती ही है, लेकिन आज कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। ये क्या संदेश देता है पुरुषों के लिए, क्या कहा जा सकता है? देखिए, कन्या जो है वैसे भी देवी का रूप मानी जाती है, इसलिए उनको पूजा जाता है और लोग उनको पूज करके धन्य समझते हैं। यहाँ भी मंदिरों में छोटी छोटी कन्या आती हैं तो यहाँ भी लोग छोटी कन्याओं के पैर पड़ते हैं। माता जी को तो नमस्कार करते ही छोटी कन्याओं के पैर पड़ते हैं और उनको कुछ न कुछ जो दे सकते हैं वो दे सकते हैं। अपने मिठाई हुआ, फल हुआ, टॉफ़ी हुई, उन कन्याओं के लिए, यहाँ बच्चों के लिए, कन्याओं के लिए लोग यहाँ टॉफ़ी भी चढ़ा के जाते हैं, टॉफ़ी के पैकेट्स रख के जाते हैं। तो ये छोटे छोटे बच्चों को, छोटी कन्याओं को यहाँ से जो टॉफ़ी का एक वो रहता है कि नहीं, वहाँ से टॉफ़ी मिल रही है और इसका भी बहुत रहता है। और जैसे अभी आपने बताया है कि यहाँ एनआरआई आकर के दर्शन करते हैं और बाहर के, अभी 2-4 दिन पहले एक महिला आई थी जो हर नवरात्रि में आती हैं, इंग्लैंड में निवास करती हैं वो, और उनका जब भी आना, साल में 2 बार आती हैं और जिस दिन आती हैं उसके दूसरे दिन यहाँ दर्शन करने ज़रूर आती हैं। उनकी बहुत आस्था है यहाँ मंदिर से। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो बाहर बस गए हैं, जब भी उनका इंडिया आना होता है या उनके बच्चों का इंडिया आना होता है वो दूसरे तीसरे दिन बिल्कुल दर्शन किए बगैर रहते नहीं हैं। या बाहर, इंदौर से बाहर अहमदाबाद है, गुजरात है, बड़ौदा है और दूसरी जगह के भी जो लोग यहाँ आते हैं व्यापार के लिए, उनमें एक बार भी अगर वो दर्शन करके जाते हैं तो वो दूसरी बार बिल्कुल आते हैं दर्शन करने के लिए माता जी के। उनको इतना अच्छा लगता है, उनकी आस्था बन गई है। तो बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं वो हर 15 दिन में या महीने 2 महीने में जब भी उनका यहाँ आना होता है माता जी के दर्शन करते हैं और धन्य होते हैं।
तो दीपिका काफ़ी आस्था और आराधना के साथ में ये जो महाअष्टमी का त्यौहार है वो मनाया जा रहा है। इंदौर के लगभग सभी माता मंदिरों में इस समय काफ़ी भीड़ उमड़ रही है, चूँकि अब नवरात्र का ये कहें कि नवरात्र अब गुजरने वाली है, चूँकि अष्टमी का एक महान काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। तो ऐसे में कन्या पूजन के साथ में महाप्रसादी के साथ में नवरात्र का ये कहें कि समापन होता है। और जिस 9 दिनों तक माँ की आराधना में भक्त जुटे रहते हैं, उसका कहीं ना कहीं समापन होता है। और पूरा जो 9 दिन का जो उनकी आराधना है वो सुख संपन्न रूप से बिना किसी त्रुटि के संपन्न हो, यही एक कोशिश रहती है कि जो भक्त हैं वो आज के दिन कन्या पूजन के साथ में इस पूरे नवरात्रि पर्व का जी समापन राहुल करते जी, हैं। यहाँ अंत में आपसे जानना चाहेंगे, आज महाअष्टमी है, कल रामनवमी मनाई जाएगी, चैत्र नवरात्रि है। हालांकि इसे आराधना के लिए बहुत विशेष माना जाता है। अगर हम अश्विन माह की नवरात्रि की बात की जाए तो उसे उत्सव के रूप में मनाया जाता है, लेकिन चैत्र नवरात्रि जो है आराधना के लिए बहुत विशेष मानी जाती है। और ऐसे में जब रामनवमी को राम जी का जन्म हुआ, आज महाअष्टमी भी है, किस तरीके से जो है इंदौर में क्या कोई विशेष आयोजन इसमें किया जा रहा है? और रामनवमी को लेकर भी जानना चाहेंगे, कोई विशेष आयोजन किया जा रहा है? आंटी जी, एक सवाल रामनवमी को लेकर है, चूँकि आज अष्टमी है, अब कल रामनवमी का त्यौहार है, राम जी का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। किस तरह की व्यवस्था रहती, किस तरह का उत्साह उल्लास जो है वो मनाया जाता है? अगर हम पूरे इंदौर की भी बात करें तो किस तरह का माहौल? अरे बहुत सुंदर, बहुत अच्छा माहौल है। त्योहारों को मनाने में इंदौर वासी बहुत आगे हैं और बहुत उत्साहित रहते हैं। हर त्यौहार इतना बढ़िया रहता है। मैं दूसरी जगह भी रहा हूँ, मैं कंपेयर करता हूँ तो इंदौर तो अद्भुत है। हर त्यौहार को इतने उल्लास और खुशी से लोग मनाते हैं। और जैसे रामनवमी की कल बात कर रहे हैं, रामनवमी के लिए तो लोगों में इतना अति उत्साह है कि पूछो मत इंदौर में। और दिन भर देखने को मिलता है, कोई ना कोई रैली लेके निकलता है, राम जी का नाम लेके निकलता है। दिन भर में दो चार रैली निकलती हैं। और हमारे यहाँ भी क्या है, कल रामनवमी के लिए नई पोशाक रहेगी, नया श्रृंगार रहेगा और 2 56 भोग रहेंगे माता जी को नवमी के दिन। तो ऐसा रहेगा, बहुत सुंदर तरीके से मनाया जाएगा। पूजा की विधि विधान के बारे में भी लोग आपसे पूछने आते हैं, यहाँ पे किस तरह से पूजा होना चाहिए, रामनवमी की पूजा किस तरह से करना चाहिए, ये भी जानकारी लेने आते हैं? हाँ, कुछ लोग अलग अलग आते हैं, कुछ लोगों को जानकारी नहीं रहती है तो पूछने के लिए आता है, समय पूछने के लिए आते हैं, क्या किस समय पूजा करी जाए और कैसे पूजा करी जाए, ये इसके लिए लोग बाकायदा पूछते हैं। और प्रतिदिन 1-2 जने कोई ना कोई पूजा के लिए आता है। माता जी को कैसे मनाया जाए और कैसे धन की प्राप्ति हो, या धन जा रहा है तो उसको कैसे रोका जाए, या काम बंद हो गया उसको कैसे चालू कराए, ये सब पूछने के लिए वो लोग सभी आते रहते हैं और उनका यहाँ निराकरण होता है। माता जी के दर्शन करके वो धन्य हो जाते हैं। तो काफ़ी उत्साह फिलहाल दीपिका नज़र आ रहा है। चैत्र नवरात्र अब चूँकि निकलने वाली है, कल रामनवमी का त्यौहार है, उसके बाद हनुमान जयंती का त्यौहार भी आने वाला है। तो कुल मिला के अभी ये जो कहें कि ये जो पूरा एक महीना है, ये बिल्कुल उत्साह उल्लास का पूरा त्यौहार का समय है। और ऐसे में मंदिरों में ख़ास तौर से जो माता के भक्त हैं, भगवान श्री राम के भक्त हैं, हनुमान के भक्त हैं, वो अब इन पूरे उत्सव को मनाने की पूरी तैयारी में जुटे हैं। और जैसा पंडित जी ने बताया कि कई सारे मंदिरों में 56 भोग के आयोजन जो है वो भी किए जा रहे हैं। इस मंदिर में भी कल 2 56 भोग का आयोजन किया जाएगा। इसी तरह इंदौर में जितने भी राम मंदिर हैं वहाँ पर विशेष श्रृंगार किया जा रहा है। श्री राम जन्मोत्सव की काफ़ी भव्य पैमाने पर तैयारियाँ की जा रही हैं। कई सारे धार्मिक आयोजन जो हैं वो भी कल के दिन में इंदौर में देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर कहा है कि उत्सव का जो वातावरण है वो फिलहाल इंदौर की फिजा में बना हुआ है। धन्यवाद राहुल जी, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो इंदौर से जुड़े थे हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल वाविकर, जिन्होंने जानकारी दी है। आज इंदौर में नवरात्रि की महाअष्टमी को बहुत उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। होली के साथ जो त्योहारों का सिलसिला शुरू हुआ था, आपको बता दें हनुमान जयंती तक ये जारी रहने वाला है और पूरा जो इंदौर है इस वक्त धर्ममय नज़र आ रहा है। नवरात्रि की आज महाअष्टमी की तिथि है और महाअष्टमी और नवमी तिथि को बहुत ही खास माना जाता है। नवरात्रि में 29 मार्च 2023 दुर्गा अष्टमी है और 30 मार्च को रामनवमी जो है इंदौर शहर में मनाई जानी है। पूरे देश में बहुत ही उत्साह और उल्लास के साथ इसे मनाया जाना है। महाअष्टमी पर कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। महालक्ष्मी मंदिर से जो है सीधा प्रसारण हम आपको दिखा रहे थे, माता के दर्शन आपको करा और किस तरीके से पूजा कर माता की विशेष कृपा पाई जा सकती है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताया। डी न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी है, अब बने रहिए हमारे साथ।